रहने दे। आज मुझे ये पता चला सर, मॉडल आज मुझे ये पता चला कि तुलसीदास जी ये डिबेट का दूसरा सुनिए, मैं फंडामेंटल्स एक्सप्लेन करने के बाद बोलिए। जैसे सुनिए, फिजिक्स की तब आप व्याख्या करिए जब आप फोर्स डिफाइन करिए और वेलोसिटी डिफाइन करिए। रामचंद्र का अर्थ बताइए, उसके बाद भाषण दीजिए। सुधांशु जी को रामचंद्र का अर्थ बताइए कर सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से सर एक मिनट सर आ रहा हूँ सर। नहीं, एक आप अपनी बात करके बैठना चाहता हूँ। मैं अपनी बात छोटी सी कह दूँ। आज मुझे एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ जो पिछले 47 वर्षों से मैं 23 किताबें लिखी है और कोई किताबें 2-4 लाइन की नहीं है, जो हर किताब 500-600 पेज की है। मेरे 4 आर्टिकल इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में राम के ऊपर, राम जन्मभूमि के ऊपर कोटेड है। हम एक बात कहना चाहते हैं। आज मुझे एक नई बात चली, विवेक जी से पता चली कि तुलसीदास जी जब रामायण लिख रहे थे 500 साल पहले, तो उस समय उन्होंने देखा था कि आगे आने वाले समय में एक पार्टी आएगी जनसंघ, उसके लिए हम अभी से किताब लिख दें। मित्र, ये शोभा नहीं देता। पढ़े लिखे समाज में इस तरह की बात शोभा कर नहीं देती कि आपने कहा था, अब प्रोफेसर साहब ने, ये पढ़े लिखे समाज में यह तो और भी अचंभे है कि आप कुछ देखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, इसके बावजूद आप कमेंट करना चाहते हैं। आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, मेरी शक्ल नहीं देना चाहते, मेरे कुल के बारे में नहीं जानना चाहते, लेकिन मुझे गाली जरूर देना चाहेंगे। मक्खनलाल जी, अब आप बैठिए, आइए आप पासवान जी आइए। मैं अब आपसे इस चौपाई का अर्थ समझना चाहूँगा। ये जो चौपाई है, आइए इस तरह एक ऐसी स्थिति हो जाती है जब एक ही क्लास में 2 टीचर लगा दिए जाएं, बच्चों की क्या दुर्दशा होगी, वही मैं देख रहा था। ये तरीका गलत है। इस देश में लाखों लोग हैं जो टीवी डिबेट नहीं देखना चाहते हैं, इसी प्रवृत्ति के कारण। कोई ढंग से बात न सुनी जाती है, न कही जाती है। खैर, अब आप बताइए। मैं आज 14 जनवरी 2023 में बात कर रहा हूँ। गोस्वामी जी जब लिखा उन्होंने, उनके समय की मान्यताएं अलग थी, उसमें ये सोच अलग थी, उस हिसाब से उन्होंने व्याख्या की। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। मेरी नज़र में, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, संत रविदास से PhD की है, हिंदी भी पढ़ाता हूँ, कबीर पढ़ाता हूँ, तुलसीदास को भी पढ़ाता हूँ। तुलसीदास मेरे लिए कवि है, मेरे लिए कोई धर्माचार्य नहीं है, मैं किसी मंदिर का पुजारी नहीं हूँ, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। शाब्दिक अर्थ जो होगा उसकी व्याख्या करूँगा, रचना की व्याख्या करूँगा, रचनाकार की व्याख्या नहीं करूँगा। रचनाकार की अलग चीज़ें होती है। जहाँ तक ये रही बात, और जिन टेंडेंसी की बात कही, उस मध्यकाल में और आज भी, सिर्फ मध्यकाल में नहीं, आज भी वो टेंडेंसी मौजूद है जो दलितों को, वंचितों को, स्त्रियों को, गंवारों को हेय मानती है, कमतर मानती है। मैं जो दलित स्कॉलर में इस बात की गवाही भी देता हूँ, मेरा अनुभव भी है। इसलिए ये बात कह देना कि गोस्वामी जी के से पहले स्थिति बहुत बेहतर थी, आज अच्छी है, ये गलत है। आज भी मौजूद है, उसमें और खराब थी, उससे पहले और खराब रही होगी। जहाँ तक ये बात है, ये हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेऊँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दयूँ, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ यथा आहि दूध पिलाए। अर्थ यही है, अधम जाति में, ऐसे अधार्मिक जाति में यदि विद्या प्राप्त होती है तो ऐसे ही होती है जैसे किसी सांप को दूध पिलाया जाता है। ये मुहावरा है, ये लिखा है। यह मुहावरा तुलसीदास जी ने इजाद नहीं किया था, यह मुहावरा प्रचलन में था उस समय के समाज में, और यह आज भी मौजूद है। और आप संस्कृति के 4 अध्याय देख लीजिए, जातियों के संबंध में सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं, सैकड़ों मुहावरे मिलते हैं जो गांव-गांव में प्रचलित हैं, इस जाति को लेकर, उस जाति को लेकर के। वो मौजूद है, समाज में मौजूद है। तुलसीदास ने उसको सशरीर तस्वीर पेश की उसकी। मुझे लगता है कि तुलसीदास बेहतर स्कॉलर हैं, अपने समय की सही तस्वीर पेश करते हैं। सिर्फ रामचरितमानस में भी नहीं, कवितावली में भी। कवितावली में कहते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। ये वही तुलसीदास है। रामचरितमानस मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रचना है। इधर आइए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास का बेहतर चरित्र है वह कवितावली में है, जहाँ पे वो किसान की चिंता करते हैं, खेती की चिंता करते हैं। विवेक जी इधर आइए। विवेक जी, अब एक चीज बताइए, ये आपने सुना, इसका पूरा इंटरप्रिटेशन सुन लिया आपने? जी, पहले सुधांशु जी ने भी पूरा इंटरप्रिटेशन कर दिया था, अब आपने एक बार सुन लिया, मैं आपको फिर से कंफर्म कर रहा हूँ। जी, अब इसका ये इंटरप्रिटेशन क्यों निकाला गया कि जो छोटी जाति के लोग हैं उनको विद्या पाने का अधिकार नहीं है? ये किसने निकाला? ये थोड़ा सा ये तो रामायण के अनेकों संकरण इस तरफ आ जाइए सर। बहुत सारे एडिशंस रामायण के, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। शंभुक वध भी एक सच्चाई है बहुत सी रामायणों में।
उसमें कहा गया है माइक आगे आने सर। शंभुक जो थे वो शूद्र थे और क्योंकि उनको वेदों का ज्ञान आ गया और पढ़ाने लगे तो भगवान राम ने उनका वध किया। ये भी एक तथ्य है एक रामायण के अंदर। किस रामायण को मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, तो देखिए हमें ना गोल गोल करके इस बात से को अवॉइड नहीं करना चाहिए और बेकार का जस्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए कि जातिवाद इस देश की समस्या नहीं है। जातिवाद आपकी समस्या रही है, विडो रिमैरिज ना होना आपकी समस्या रही है, सती प्रथा आपकी समस्या रही है, बाल विवाह आपकी समस्या रही है, तो हम उसको एक्नॉलेज करके सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसका वो इंटरप्रिटेशन। सर मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ अगर हमारे हिंदू समाज में या हमारे ग्रंथों में कोई कुरीति है जिसको हटाने से हमारा समाज प्रगति करेगा तो और हम प्रोग्रेसिव बनेंगे तो इसको एक्नॉलेज करके माने, इसको ईगो प्रॉब्लम ना बनाए। अगर तुलसीदास जी के जमाने में ढोल को पीटते नहीं है क्या, ताड़ेंगे नहीं ढोल को क्या करते हैं, सहला के बजाते हैं। अरे पीटोगे ढोल को तभी तो बजेगा। तो ढोल नारी शूद्र पशु। अरे सर आप अभी भी उसमें आगे निकल गया। बता दिया आप। अच्छा बैठिए सुधांशु जी, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे किया गया, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए मैं पहले एक इंटरप्रिटेशन करना चाहूंगा, फिर उसके बाद एक सेंटेंस बोल के, और मैं आशा करूंगा जैसे हम लोग शांति से बैठे रहे, मेरे विपक्षी वैसे बिल्कुल ठीक बात। कोई आपसे कहे मैं अंग्रेजी से नफरत करता हूं, अंग्रेजी मुझे आती नहीं, पर शेक्सपियर के मैकबेथ का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, वही स्थिति है। धर्म मेरे लिए तिरस्कार का विषय है। मैंने धर्म पढ़ा नहीं है, मैंने धार्मिक ग्रंथों में मेरी आस्था नहीं है, मुझे उसकी भाषा नहीं आती है, परंतु मैं उसका इंटरप्रिटेशन करूंगा। तो पहले डिस्क्लेमर ये हो जाता है कि वो व्यक्ति उस विषय पर बोलने की योग्यता या क्षमता भी रखता है या नहीं। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अगर आपने मैथमेटिक्स बीएससी तक नहीं पढ़ी है तो बैलिस्टिक इक्वेशन के इंटरप्रिटेशन में आपसे गलती होगी या तय मान लीजिए 3 - 4 अगर आप चौथी क्लास में लिखते हैं टीचर डांट देती है, पर -1 का स्क्वायर रूट आई बैलिस्टिक इक्वेशन का मुख्य आधार है। तो उस लेवल पे आके पढ़िए। तो हमारे चूंकि मित्र या मानते हैं कि धर्म एक अफीम है, उन्होंने कहा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं उसको देखना नहीं चाहता, अभी मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ अधम शब्द का क्या अर्थ है। अधर्म शब्द का अपभ्रंश अधम है, जो धर्म को नहीं माने, जो धर्म के नहीं माने का अर्थ क्या होता है, धर्म क्या है वो भी बताता हूँ। धर्म की बहुत क्लियर व्याख्या है, धारणात इति धर्म, यानी जो पूरे विश्व को ब्रह्मांड को धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। और धर्म की व्याख्या इनको बता देता हूँ, इन लोगों को नहीं पता। एक मिनट पहले सुन लीजिए, सुनिए, धर्म की बाकायदा व्याख्या मनुस्मृति में भी है, पुराणों में भी है। क्या है? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्ष्मण। यानी इसमें वो फिर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। धैर्य हो, शांति हो, विद्या हो। अगर वो नहीं है और फिर अगर वो विद्या पाएगा यानी नॉलेज पाने की कोशिश करेगा इन सारे गुणों से हीन होकर, जिसमें ना डिवोशन है, ना लार्जर पर्सपेक्टिव है, सेल्फ इंटरेस्ट है, अधर्म, तो उस कारण से ये होगा जैसे इंटेलिजेंट तो खालिद शेख मोहम्मद अट्टा भी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो याकूब मेनन भी था, बुरहान वानी सॉफ्टवेयर का जानकार था, तो उनके पास विद्या नहीं है क्या? इसलिए कह रहे हैं यदि धर्म से विमुख होकर कोई पाएगा तो वो उसी प्रकार विश्व। और ये ऐसा नहीं, ये नीति शतक में भी लिखा है, मतलब कोई अन्यथा न ले, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पया पान भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम। यानी जो लोग मूर्ख हैं, जिन्हें धर्म की दृष्टि नहीं है, उनको उपदेश देने से उनका क्रोध नहीं शांत होता। वो उसी प्रकार है जैसे सांप को दूध पिलाने से सिर्फ उसका विष बढ़ता है। ठीक है, अधर्म शब्द की उत्पत्ति अधर्म के अलावा सबके पास है। 20 सेकंड निशान। अब एक मिनट सर, एक मिनट सर प्लीज। आप बोल के गए, मैंने काउंटर लिया, मुझे वाशे साहब के पास आना है। नहीं सर एक मिनट चाहिए, अभी पूछिए नहीं प्लीज, अभी थोड़ा सा मुझे आंसर दें। वाशे साहब गो अहेड। देखिए सुधांशु जी ने एक बहुत अच्छा रेफरेंस दिया, इन्होंने धर्म के ट्रेड्स बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलीजन इन द एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय में धर्म के एक जगह 9 मिलते हैं रेफरेंस में, एक जगह 11 मिलते हैं। इनके रेफरेंसेस में इन्होंने 9 बोले पर वो 11 भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, और कई जगह उसमें अपभ्रंश भी है। सुन लीजिए, अधर्म का वो कहते हैं सीधी सादी बात है कि धर्म किसको मिलेगा, धर्म की शिक्षा कौन प्राप्त करेगा।
ब्राह्मण बाकियों को नहीं है इजाजत, महिला को भी नहीं मिलेगी। एक मिनट में आ रहा हूँ। कुछ उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे कुछ महिलाओं को शिक्षा पर आम तौर पे ऋग्वेद के बाद, जब सभा और समिति के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया 1000 ईसा पूर्व से लेके ऑनवर्ड्स, उसके बाद उनके ना सिर्फ सामाजिक आधार को बल्कि आर्थिक आधार को भी घटा दिया गया। और जितने भी ये धर्म के ग्रंथ हैं हम इनको बुरा नहीं मानते, ये कह रहे हैं कि हम भी धर्म में हमारे फैमिली के लोग भी रिलीजन उसमें जाते हैं, हम भी पूजा में बैठ जाते हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं दिवाली पूजा, आज भी हमारी मिसेज ने कहा कि इसमें हम खिचड़ी पे हाथ लगा के जाएंगे, लगा दिया नहा धो के, नाश्ता उससे पहले नहीं मिला कर लिया। परंतु ये जानना होगा कि धर्म जो हफीम कम्युनिस्टों ने क्यों कहा, वामपंथियों ने क्यों कहा, कार्ल मार्क्स ने क्यों कहा, वो इसलिए कहा कि जितने भी शोषक वर्ग हैं उन्होंने हमेशा धर्म का डंडा दिखा के, चाहे वो राजा था, चाहे वो रानी थी, चाहे मौजूदा पूंजीवादी निजामों के समर्थक हैं, वो डंडा दिखा के आम जनता को उसकी मौलिक समस्याओं से भटकाएंगे। ये धर्म में लगाएंगे 2024 में भी धर्म में लगाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का निजीकरण, माल बेचना, सरकारी माल बेचना, हवा भी बेच देंगे, पानी भी बेच देंगे, और अभी तो समुद्र बोल रहा था, समुद्र भी बेच देंगे। पता कौन हो? कहाँ चले गए सर आप? वो भी गंगा मैया ने बुलाया था, एक मिनट सर, वो भी गंगा मैया ने बुलाया था। कहाँ चले 30 लाख के क्रूज सर, आप में कहाँ चले गए? कहाँ पॉलिटिकल? एक मिनट, मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा और आपसे अभी तक मैंने नहीं पूछा है, उसके तुरंत बाद आपके पास आऊंगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। सुधांशु जी प्लीज गो, बताइए। देखिए, इन्होंने कहा, इन्होंने वैदिक काल के बाद महिलाओं को शिक्षा का धर्म का अधिकार नहीं। पूछना चाहता हूँ, सबसे फेमस शास्त्रार्थ है आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का, कौन था उसका चीफ जस्टिस? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती।